अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रस्टी रियल एस्टेट। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए प्रोजेक्ट जो लेके आए हैं वो है मुल्तान विहाड़ी रोड। ये मुल्तान विहाड़ी जो सिंगल रोड थी, जिसको पुराना मुल्तान जो है मुल्तान दिल्ली रोड के नाम से भी जो मशहूर है, इस इलाके के लोग ये जानते होंगे। तो इसको अब जो है ड्यूअल कैरिज वे में या आप एक्सप्रेस वे कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट किया, अपग्रेड किया जा रहा है सिंगल रोड को ड्यूअल कैरेज वे रोड में। तो 2 लेन ईच साइड होगा, ये टोटल 4 लेन रोड होगी। उसके अलावा इसका शोल्डर लाइन जो इसके अलावा होगी और दरमियान में इसके ग्रीन बेल्ट प्रॉपर होगा। तो अभी हम आपको के साथ इसकी कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे और उसके बाद आपको एक्चुअल जो साइट की फुटेज है वो भी आपसे दिखाएंगे, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये साबिक़ा गवर्नमेंट में भी शुरू किया जाना था। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी एक्चुअल फुटेज है। ये फुटेज हम जो आपसे भी शेयर करेंगे ये इसके एक पार्ट की होगी, क्योंकि ये जो रोड है ये मुल्तान से विहाड़ी तक बनाई जा रही है। तो इसकी रूट अलाइनमेंट की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देखना चाहें तो पॉपअप लिंक को क्लिक करके, अभी लिंक चल रहा है ऊपर, तो आप उसको क्लिक करके आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको एग्जैक्ट इसके रूट का पता चल सकेगा कि कहाँ से कहाँ तक ये रोड बनाई जाएगी। और ये जो अभी आप फुटेज देख रहे हैं ये 3 ज़िलों पर मुश्तमिल ये एक एक्सप्रेस वे है, मुल्तान, खानेवाल और विहाड़ी। ये खानेवाल का पैच जो है सेंटर का पैच है, जो कि खानेवाल की तहसील चहानिया के एरिया से गुज़रता है। तो इस तरह से ये दोनों ज़िलों से कनेक्ट करता है जहानिया को, विहाड़ी और मुल्तान के साथ। तो ये बहुत छोटा सा पैच है। ये आप ड्रमा वाला मोड़ एक मशहूर बस पॉइंट है, वहाँ से लेकर ये आपको 16 चक जो है खानेवाल की हदूद वहाँ ख़त्म हो जाती है। 16 चक वाली नहर जो है या पुली है, ये पुल 14 से सिर्फ़ 1-1.5 किलोमीटर बाद आती है। तो ये सिर्फ़ इस पैच की हम आपसे वीडियो फुटेज शेयर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होगी वो हम आपको पुल 14 से लेकर मेतला चौक से होते हुए टिब्बा सुल्तानपुर से विहाड़ी तक की अपडेट शेयर करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये रोड 3 हिस्सों में बनाई जा रही है। फर्स्ट फ़ेज़ की हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सेकंड फ़ेज़ जो इसका पुल 14 से फिर विहाड़ी तक का, इन दोनों साइड्स पे काम हो रहा है। जो इसका तीसरा पार्ट है ड्रमा वाला मोड़, जहाँ से ज़िला मुल्तान स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर मुल्तान के बाबर चौक तक इसको बनाया जाना है। वो वाला पार्ट अभी शुरू नहीं किया गया, जुज़वी तौर पे काम उस पर शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर एक लेन तैयार की जा रही है, जो सेकंड लेन ऐड की जानी है। तो दूसरी लेन पे काम इसके बाद शुरू किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है साथ साथ ट्रैफिक का फ़्लो भी जारी रखना है। तो ये रोड की वो हालत थी जिस पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं वीडियो बनाते हुए। ये आप देख सकते हैं, ये हालत थी। यहाँ रोड का तो नामो निशान था ही नहीं, जिस पर लोग अपनी जानों को दांव पर लगाकर सफ़र करते थे, और बहुत प्रॉब्लम और दुश्वार गुज़ार रास्ता था ये। अभी आप राइट साइड पे जो देख रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड वाला जहाँ जा रही है ट्रैफिक, ये है पुराना जो रोड था, और जो राइट साइड पे न्यू लेन ऐड की जा रही है। ये कुछ जगहों पर अभी मट्टी से बेस बनाई जा रही है उसको, क्योंकि अपलिफ्ट किया जा रहा है पुराने रोड के लेवल से 2 से 2.5 फुट इसको अपलिफ्ट किया जाएगा। तो ये अब आगे जो आपको नज़र आएगा, यहाँ पर एक लेयर डाल दी गई है, मट्टी के बाद एक पत्थर की लेयर भी डाल दी गई है, और पत्थर के बाद केरी वगैरह भी। ये यहाँ पर आकर पत्थर की जो दोनों लेयर डाल दी गई है, और ये मुकम्मल जितनी इसको हाइट देनी है वो दे दी गई है। अब इसी हाइट पर ये दूसरी साइड जो है, जो कि साबिक़ा रोड था, इसको भी जो है तोड़कर यहाँ पर इस हाइट पर लाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पुराना रोड भी अभी साथ मौजूद है, और उसके साथ ही नए रोड का आप देख सकते हैं कि हाइट का कितना डिफरेंस आएगा। अभी ये इस पर कारपेटिंग होनी है ऑफकोर्स के 2 से 3 लेयर जब कारपेटिंग आएगी, ये तकरीबन आधा फुट से 1 फुट और इसकी हाइट अप हो जाएगी इसके बाद। तो ये काफ़ी ऊंची हो जाएगी, जिससे पानी जो है इस रोड पर खड़ा ना हो सकेगा, और फिर इसके जो है टूटने के चांस भी कम होंगे। तो इस रोड के कुछ हम आपसे डिटेल शेयर करेंगे। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 86 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के दरमियान है। ये आप देख सकते हैं, ये लेयर मुकम्मल साइड जो है तैयार कर दी गई है। ये बेड तैयार कर दिया गया है इस साइड का, एक साइड का। ये ड्रमा वाला मोड़ और इजहार कंक्रीट फैक्ट्री के करीब का एरिया है।
यहाँ पत्थर की दूसरी लेयर डाली जा रही है। आप देख सकते हैं ये पत्थर डाला गया, अभी इसको लेवल नहीं इसका किया गया, सेट नहीं किया गया। और उसके बाद ये सिंगल से ड्यूअल कैरिज वे में इसको अपग्रेड किया जा रहा है। इसका जो टोटल टाइम है ये तकरीबन मई से लेके मई 2025 से जून या मई 2026 तक का इसका जो है टारगेटेड टाइम दिया गया है इस प्रोजेक्ट का। इसे 1 साल या 13 महीने में इसे कंप्लीट किया जाना है। और उसके बाद इसकी जो लागत है वो प्रीवियस बजट जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें इसको बनाया जाना था 12 अरब रुपए गवर्नमेंट की लागत थी और बाकी इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाया जाना था। लेकिन अब क्योंकि इसे टोटली गवर्नमेंट बना रही है तो इसे 27 अरब के खतीर रकम से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रही है। आप देख सकते हैं ये पुल 14 का वो बस स्टॉप है जो कि तहसील जहानिया और ज़िला खानेवाल का एरिया है। इस रूट में इस रूट का जो हिस्सा है ये तकरीबन आप कह सकते हैं 6 से 7 किलोमीटर का सिर्फ पैच है। तो उसके बाद जो इसका टेंडर है वो सदीक सन्स डेवलपर्स के पास है, एसएस ग्रुप के नाम से ये मशहूर है ये ग्रुप, इसके पास इसका टेंडर है। और जो लेंथ अभी विहाड़ी के एरिया में आती है वो 55 से 60 किलोमीटर की लेंथ है। और उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया ये 6-7 या तकरीबन 8 किलोमीटर का एरिया ज़िला खानेवाल की तहसील जहानिया का हिस्सा आता है। और जो है तकरीबन 20-21 किलोमीटर का एरिया जो है ड्रमा वाला मोड़ से बाबर चौक मुल्तान तक का वो एरिया बनता है। ये इस तरह से टोटल तकरीबन 90 किलोमीटर का ये टोटल ये रूट होगा। और जून 2026 में ये तकरीबन कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसकी डेडलाइन 1 साल की है। जो इसका डेली कम्यूट है वो तकरीबन 20,000 गाड़ियाँ जो है डेली इस रूट का कम्यूट था, इस रूट पे जो ट्रैवल करती हैं। और तकरीबन 15 लाख लोग इस रोड पे डेली बेस पे कम्यूट करते हैं। और इतनी बिज़ी रोड थी ये, लेकिन इसको बहुत टाइम से बनाया नहीं जा रहा था। और उसके बाद जो इसकी यूटिलिटी लाइंस हैं वो भी शिफ्टिंग का काम चल रहा है। और दरख्तों की कटाई साइडों से हो चुकी है जहाँ पे लेन ऐड कर दी गई है और कुछ जगहों पर जारी है, जो कि मज़ीद पूरा प्रोजेक्ट पुराने तक जारी रहेगी। और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया उतने ही दरख्त या उससे ज़्यादा दरख्त बल्कि लगाएगी भी, क्योंकि ये बहुत एक गर्म इलाका है। जनूबी पंजाब के इलाके गर्म है और स्पेशली मुल्तान में गर्मी ज़्यादा होती है। तो इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है प्लांटेशन भी की जाए। इस प्रोजेक्ट की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।